तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो बेटा? जरा सी तवज्जो दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो तो मुझसे बात तक करना नहीं चाहती। मुझे समझ नहीं आता कि वो मुझसे इतना दूर कब चली गई। हमारे बीच फासले कितने ज्यादा बढ़ गए मुझे खबर ही नहीं हुई। वो ना समझ है, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। अगर इस तरह हौसला हार दोगी तो उसे सीधे रास्ते पर कौन लेकर आएगा? वो आप जानती है ना, ये सब मैंने उसी के लिए किया है। अगर ना करती तो वो एक मुफलिस सी जिंदगी गुजार रही होती, लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं है। इस तरह तो मुझे लगता है कि मेरी सारी मेहनत रायगां जाएगी। उसके बेहतर मुस्तकबिल की खातिर मैंने दूसरी शादी नहीं की। उसकी खुशियों की खातिर अपनी हर खुशी कुर्बान की मैंने। पर वो है कि मुझे कुछ समझती ही नहीं। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो आप नहीं जानती, वो बुरी सोहबत में पड़ गई है और इसमें कहीं ना कहीं मेरा कसूर है। मैं उसे वो तवज्जो नहीं दे पाई जो उसे उस वक्त चाहिए थी। बेटा, तुमने जो कुछ भी उसके लिए किया है ना, कोई बाप भी नहीं कर सकता। मैं 20 सालों से तुम्हें इसी तरह मेहनत करते हुए देख रही हूँ। बच्चे इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक कि वो खुद इन हालात से ना गुजरे। उसे शायद अंदाजा भी नहीं है, अगर ये सब आसाइशें उसके पास ना होती तो वो किन हालात में होती। उसने बचपन से पुरसुकून जिंदगी देखी है, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं है कि उसे ये सुकून देने के लिए किसी ने अपने आप को कितना बेसुकून किया है, कितनी आजमाइशों में डाला है। मैं ये नहीं चाहती कि वो मेरी एहसानमंद हो या वो मेरी कुर्बानियों को सराहे। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो मेरे पास हो। माँ बेटी का ऐसा मजबूत रिश्ता हो हमारा, जिसमें चाहत हो, एहतराम हो, मोहब्बत हो। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा बेटा। बस तुम जरा सब्र और हौसले से काम लो। बस यूं समझो बेटा, तुम्हारी जिंदगी में एक कड़ा वक्त आ गया है और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बहादुरी और हिम्मत से इसका मुकाबला करोगी। कुछ लोगों की आजमाइशें कभी खत्म ही नहीं होती। बेटा, अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है, तुम बस सब्र से काम लो। मैं खाना लगाती हूँ, तुम आ जाना। तैमूर, मुझे ना घर जाके घबराहट होती है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि और टाइम स्पेंड कर देते हैं और तुम्ही ने कहा कि तुम्हें घर जाने की जल्दी है। देखो, अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो मेरी अम्मी परेशान होंगी, इसलिए जाना जरूरी है। तुम कितने लकी हो ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी फिक्र करते हैं और मेरी मामा, उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। हाँ मामा, हमारे घर में तो सब एक दूसरे की बहुत फिक्र करते हैं। तैमूर, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ, इसी बहाने तुम्हारे घर वालों से भी मिल लूंगी और मुझे घर जाने का वैसे भी मूड नहीं हो रहा, तो घर चलते हैं तुम्हारे। नहीं, तो तुम कैसे जा सकती हो? तुम नहीं जा सकती मेरे घर। क्यों? तुम मुझे अपने घर वालों से नहीं मिलवाना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हम मिडिल क्लास लोगों के ना मसले कुछ और होते हैं। तुम ऐसे एकदम अचानक से घर जाओगी तो अजीब लगेगा ना। वैसे भी अभी अम्मी को पता भी नहीं है तुम्हारे बारे में, तो पता नहीं। तुमने अपने घर वालों को मेरे बारे में नहीं बताया हुआ? बताना ही है, अब बताऊंगा ना। देखो, अभी इस तरह अचानक ले जाऊंगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी अम्मी। चलो, टेक योर टाइम। हाँ, वो
यू सेड द स्टफ तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है, मुझे घर जाके सुकून करना है। so बिल्कुल है। ये लो। थैंक यू। मैं घर जाके तुम्हें कॉल करूंगी, हम रात में लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे क्योंकि मैं घर पे बहुत बोर हो जाती हूँ। जाने, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मेरे पास वक्त है। तुम ही तो हो जिसके पास मेरे लिए सिर्फ वक्त है। वो इसलिए बिकॉज आई लव यू। बाय।